खेल की नगरी एक छोटे से गांव बड़की छापर के ऊबड़ खाबड़ मैदानों में बांस के सहारे हॉकी खेल की शुरुआत कर ओलंपिक में खेल का डंका बजाने वाली सिमडेगा की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। सलीमा को खेल जगत के इतने बड़े अवार्ड मिलने की खबर के बाद से ही सिमडेगा में उत्साह का माहौल है। अर्जुन अवार्ड मिलने की सूचना के बाद गांव में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सिमडेगा और कोलेबिरा विधायक सहित सिमडेगा जिला प्रशासन भी सिमडेगा की बेटी को अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाने को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक छोटे से गांव बड़की छापर में जश्न का माहौल है, क्योंकि उनके गांव की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को आगामी 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड से ही नवाजा जाएगा। सलीमा का बचपन इन्हीं गांव की गलियों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन सलीमा के परिवार ने उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सलीमा की मां और बड़ी बहन ने बर्तन मांजकर परिवार चलाया, लेकिन सलीमा के सपने को सच करने का हौसला दिया। आपको बता दें कि सलीमा के पिता भी हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्हें देखकर सलीमा के मन में हॉकी के प्रति जुनून पैदा हुआ। सलीमा की बड़ी बहन अनीमा भी हॉकी खेला करती थी, लेकिन अपनी छोटी बहन सलीमा के लिए उन्होंने अपना सपना त्याग दिया और दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया और सलीमा के खेलने के लिए हॉकी और गेंद लेकर आई। उसको बहुत बहुत शुभकामना, ताकि आगे भी खेल सके, जो करना चाहती वो आगे भी करे। वो इतनी आगे बढ़ी है, कैसा संघर्ष रहा? बहुत संघर्ष रहा, इतना संघर्ष की बोलो कि हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे कैसे करके किया आगे बढ़े। सलीमा ने अपने हॉकी करियर की शुरुआत 2014 में की थी, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उसके बाद सलीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने खेल के दम पर देश और राज्य का नाम कई बार रोशन किया। आज उनकी मां बताती है कि गांव में नेटवर्क की समस्या इतनी ज्यादा है कि सलीमा से वीडियो कॉल पर बात भी नहीं हो पाती, और जब सलीमा गांव आती है तब भी उसे भी दूर जाना पड़ता है। वहीं अगर उनकी मां से पूछा जाए तो वो कहती है कि घर में पेयजल की समस्या नहीं है, लेकिन पानी का स्वाद इतना खराब है कि पीने में दिक्कत होती है। वहीं उनकी मां ये भी बताती है कि सलीमा आज भी जमीन से जुड़ी हुई है। जब वो गाँव आती है तो अपने पक्के मकान में नहीं, बल्कि अपने खपरेल मकान में ही रात को रुकती है। और सलीमा को अभी भी अपने बचपन का पसंदीदा खाना गुड़ा भात पसंद है। शुरू शिक्षा तो हम लोग इस गांव लेवल से ही, और गांव लेवल से वो लोग चौथी तक यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद तुमडेगी में मिशन स्कूल में गई, और वहाँ पर भी वे खेल की प्रदर्शन करते हुए वे हर जगह में वो गई, और वे जैसे भी हुआ तुमडेगी परसी माध्य विद्यालय तुमडेगी में वहाँ पढ़ी, और वे जहाँ कहीं खेलने के लिए बरवाडी गंगू टोली कहाँ पर ले जाने के लिए वो तैयार हुई, और वहाँ पर जीत हासिल करते हुए वे अपने करियर को आगे बढ़ाई। सिमडेगा की बेटिया सलीमा टेटे की सफलता पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा है कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि सिमडेगा जैसे छोटे से शहर की बेटी आज अर्जुन पुरस्कार लेने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा भी कि उनका प्रयास होगा कि यहाँ एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बने, ताकि सिमडेगा की और भी बेटियों को मुकाम मिल सके। तो मैं दिल से अपना हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी बेटी ने एक गांव से निकल के जिस तरह से भी पूरे दुनिया में अपना डाका अपना टीम बजवाई है, और हमारे जैसे में रहने वाले क्षेत्र में आदिवासी या तो निवासी हम लोग हैं, और इस तरह से हमारे के क्षेत्र के हमारे सिमडेगा क्षेत्र से इस तरह से जो पुरस्कार से जो सम्मानित हुई है, उसमें हम लोग धन्यवाद कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से इसका जो पुरस्कार मिलने से हमारे क्षेत्र के लिए भी एक गौरव का बात है। हमारे बच्चे भी फिर से हॉकी के प्रति उनका सोच फिर से होगा कि हम भी खेलें हॉकी, हम भी हॉकी में आगे बढ़ें और अपना खेल जगत में हम अपना नाम रोशन करें। वहीं कोलेबिरा विधायक नवन विक्सल ने भी शुभकामनाएं देते हुए अन्य बेटियों को भी सलीमा टेटे से सीख लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए और प्रतिभाओं को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, ताकि वो भी सलीमा की तरह नाम रोशन कर सकें। सिमडेगा के लिए गौरव की बात है, और जो हमारे बेटियां खेल
ये अभी आगे बढ़ रही हैं। उसको लेकर सरकारी स्तर से खेल बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह ने कहा कि सिमडेगा जिले में खेल के क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे यहाँ खेल और खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल पा रहा है और यहाँ इंटरनेशनल हॉकी स्टेटस के अलावा डे बोर्डिंग सेंटर है, जहाँ हॉकी के लिए बेहतर प्रशिक्षण लड़कियों को मिल पा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन प्रतिभाएं वहां से बाहर निकलकर झारखंड का और देश का नाम रोशन कर सके। देखिए, सिमडेगा में नैसर्गिक रूप से प्रतिभा रही है हॉकी में, इसीलिए हॉकी का नर्सरी जिले को कहा जाता है। और सरकार के सहयोग से हम लोगों ने इतना बढ़िया इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप कर दिया है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी का शायद राज्य में पहला स्टेडियम यहीं पर था, रांची के बाद, और जिसकी वजह से जो डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं लड़कियाँ, वो शहर में 2 है। तो इसके कारण लगातार सिमडेगा से बच्चियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेलती रही हैं, देश का, राज्य का और जिले का नाम रोशन करती रही हैं। बहरहाल सलीमा टेटे अब 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में अवार्ड लेने जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद से झारखंड की और भी बेटियों को प्रेरणा मिल पाएगी और वो भी अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाने को लेकर प्रतिभा दिखाएंगी और जमकर मेहनत करेंगी। सिमडेगा से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए विकास की रिपोर्ट।